हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका सपनों का घर बने, जहां पर वो अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रह सके। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसने अपने सपनों के घर के लिए पर्यावरण के संतुलन का विशेष ध्यान रखा है, जहां कंक्रीट की जगह और सीमेंट का ढेर नहीं बल्कि प्रकृति के साथ रहकर उससे बचाव का प्रयास किया जा रहा है। शहरों में ऊंची पर्वत इमारतों से दूर शांत वातावरण के पर्यावरण फ्रेंडली घर का निर्माण किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में एक ऐसा घर पहले शायद ही कभी देखा होगा, जहां पर हर चीज की रिसाइकिल कर पुनः उपयोग होता है। डूंगरपुर शहर में रहने वाले सिविल इंजीनियर आशीष पंड्या और उनकी पत्नी मधुलिका के घर को स्टेपलेस हाउस बनाया गया है। मधुलिका पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और समाज सेवा का भी काम करती है। उनके घर की नींव को लेकर बाहर भीतर तक सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल है। मूल रूप से उड़ीसा से संबंध रखने वाले 40 वर्षीय आशीष बताते हैं कि स्कूल की पढ़ाई करने तक उनका जीवन मद्रास में बीता। फिर उन्होंने BEd पलानी से सिविल इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया। इसी तरह मूल रूप से विजयवाड़ा की 41 वर्षीय मधुलिका ने भी पिलानी में इंजीनियरिंग की। फिर मास्टर्स की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चली गई। उन्होंने अमेरिका में 1 साल काम भी किया। मधुलिका बताती हैं कि मैं और आशीष भले ही अलग अलग जगह पर रहे, लेकिन अपने कॉलेज के समय पर हमने तय कर लिया था कि हम राजस्थान लौटेंगे। और कॉलेज के दिनों में मेरा सामाजिक विषयों की तरफ, आशीष का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तरफ झुका था। साल 2008 में अलग अलग जगह रहने व घूमने के बाद ये दंपति एक बार फिर राजस्थान पहुंचे। आशीष कहते हैं कि अब तक वे दोनों ये तय कर चुके हैं कि उन्हें किसी भी बड़े मेट्रो शहर में नहीं रहना। वे हमेशा से प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ महीने अलग अलग गाँव में रहकर भी देखा। लेकिन फिर उन्हें ये तय किया कि ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कम से कम कुछ सुविधा हो और वहाँ से अपना काम भी कर पाए। मधुलिका कहती हैं कि साल 2010 में डूंगरपुर में हमारी बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद से हमने यहीं पर बसने का फैसला किया। मोटा मोटी हमने देखा, हमने थोड़ा यहाँ के जो पुराने शहर के और पुराने गांव के मकान थोड़े स्टडी किए और उसमें हमें पत्थर, यहाँ की पट्टी और फिर चूना और सीमेंट और उस तरह के मिट्टी के घर, उसका थोड़ा समझ में आया। उस हिसाब से हमने सोचा कि ऐसे मकान बनाए जो थोड़ा लंबा चले, जो ठंडा रहे रहने के लिए और जिसमें हमें थोड़ा सुकून मिले, और फिर जो यहाँ के लोकल और नेचुरल मटेरियल से बने। तो उस हिसाब से हमने हवा, पानी और धूप और ये सारी चीजें देख के इसका डिजाइन और इस मटेरियल से बना। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर आपने क्या विशेष प्रयास किए इसमें, किस तरह? वाटर हार्वेस्टिंग में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम पानी खपत कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, उतना पानी हम 3 तरह से, एक तो हम स्टोर करें, एक रिचार्ज करें और एक जो हमारा गंदा पानी है वो ट्रीट करके वापस यूज करें। तो इन तीनों को मिला के लगभग 2.25 लाख लीटर कुछ हम कर पा रहे हैं। तो इसमें हमने बारिश की पानी की एक टंकी बनाई जो हम पीने में और रसोई में, और फिर 2 महीने के इमरजेंसी स्टोरेज हमारे पास है गर्मी में। और इसका जो ओवरफ्लो है टंकी का, वो हम रिचार्ज करते हैं जो बोर को और आसपास के हैंडपम्प वगैरह को मिलता है। और सारा जो हमारा नहाने धोने का जो पानी है वो हम जो है वापस बगीचे में छान के ले लेते हैं। एक प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर बोलते हैं, सिंपल गिट्टी वगैरह है और पौधे लगे हैं, उसके थ्रू पास होके उस पानी को वापस हम दे देते हैं।